रात के लगभग 1:47 बजे। नेहा, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, देर रात फाइल तैयार कर रही थी। घर में अकेली थी, माँ पापा गाँव गए थे। अचानक उसका फोन बजा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। उसने सोचा गलती से लगा होगा। कॉल उठाई तो बस सांस लेने की आवाज आई। नेहा ने फोन काट दिया। फिर से वही कॉल। इस बार एक बहुत पतली, टूटी हुई आवाज आई, कृपया मेरी मदद करो। नेहा डर गई। आवाज किसी दम घुटते हुए इंसान की लग रही थी। कॉल कटते ही उसका मोबाइल कैमरा अपने आप ऑन हो गया। फ्रंट कैमरा में धुंधली स्क्रीन दिखी। नेहा चौंक गई। चश्मे में कुछ रिफ्लेक्शन सा दिख रहा था। स्क्रीन जूम करके देखा, कैमरे के पीछे, उसके ही कमरे में किसी महिला की सफेद उंगलियां दिखाई दे रही थी। नेहा मुड़ी, कमरे में कोई नहीं था। रात के 2:10 बजे उसकी दीवार के पीछे से हल्की हल्की ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार को खरोंच रहा हो। नेहा डरकर बोली, कौन है? अचानक आवाज आई, मैं यहाँ से बाहर आना चाहती हूँ। दीवार पर हल्की हल्की दरारें बनने लगी। नेहा ने मोबाइल उठाया, पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन फोन की स्क्रीन पर अपने आप एक लाइन लिखी आई, पुलिस को मत बुलाओ, वरना वो पहले तुझे ले जाएगी। गलियारे की लाइट फ्लिकर करने लगी, फिर पूरी बंद। नेहा टॉर्च लेकर बाहर आई तो देखा, हर कमरे के दरवाजे पर नाखूनों से खींचे गए गहरे निशान थे। सीढ़ियों की ओर बढ़ी तो नीचे से आवाज, रुको, नीचे मत आओ। लेकिन नीचे अंधेरे में कोई खड़ा था, बस आंखें चमक रही थी। उसी समय मोबाइल में फिर कॉल आई। इस बार आवाज कुछ साफ थी, नेहा, मैं तुम्हारे घर की वही लड़की हूँ, 5 साल पहले जो इस फ्लैट में मरी थी। मेरा खून अभी भी दीवारों में है। नेहा कांपने लगी। ये वही फ्लैट था जहाँ पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था, जिसका केस आज तक सुलझा नहीं। मोबाइल की स्क्रीन में एक मैप खुला। उसमें उसके ही घर का ब्लूप्रिंट दिख रहा था। एक लाल डॉट लगातार ब्लिंक कर रहा था, जिस पर लिखा था, बॉडी हियर। डॉट स्टोर रूम पर था। नेहा ने डरते डरते स्टोर रूम खोला। अंदर सिर्फ पुराने डिब्बे, धूल और टूटे पंखे। लेकिन धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी। अचानक सारे डिब्बे अपने आप गिर गए। नीचे से एक काले रंग की दुपट्टाड़ का चेहरा मिला, और उसी समय पीछे से आवाज, धन्यवाद, अब मैं पूरी हो गई हूँ। नेहा डरकर मुड़ी। वही लड़की, आधा सड़ा चेहरा, एक आंख काली, दूसरी लाल। लड़की ने हाथ उठाया और नेहा का मोबाइल अपने आप हवा में उठकर घूमा। लड़की ने कहा, मेरे कातिल ने मुझे यहीं छुपाया था, अब मेरी आखिरी कॉल पूरी हो गई है। नेहा रोते हुए बोली, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लड़की मुस्कुराई, अब मेरी जगह कोई और लेगा। उसने नेहा के चेहरे को छुआ। कमरा अचानक ठंडा हो गया। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह नेहा बिस्तर पर थी। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। उसने राहत की सांस ली। मोबाइल उठाकर टाइम देखा। मिस्ड कॉल 1, प्राइवेट नंबर, टाइम सुबह 6:02। नेहा ने कॉल बैक किया। फिर वही टूटी आवाज, धन्यवाद नेहा, अब मैं आजाद हूँ और अब तुम्हारी बारी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारी हर नई कहानी के साथ।